मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अब उसका बदला इजराइल ने नसरुल्लाह को मार कर ले लिया है। हिजबुल्लाह की कमर इजराइल ने करीब करीब तोड़ दी है। उसके सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह एक बार फिर से खड़ा हो सकता है? क्या हिजबुल्लाह इजराइल पर कोई बड़ा हमला प्लान कर रहा है? इस बीच हिजबुल्लाह ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हिजबुल्लाह की कमान नसरुल्लाह के भाई हाशिम सफीउद्दीन संभालेगा। हिजबुल्लाह के करीब करीब सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। संगठन के पास अब कोई दूसरा बड़ा चेहरा मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ हाशिम बचा हुआ है, इसीलिए उसको संगठन की कमान सौंपी गई है। हाशिम हमेशा से नसरुल्लाह का भरोसेमंद रहा है, तजुर्बा रखता है, इस संगठन को राजनीतिक मायने में देखता भी रहता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर हाशिम सफीउद्दीन कौन है और इसे जिम्मेदारी क्यों दी गई है, वो जरा राष्ट्र की आवाज के जरिए समझिए। हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम सफीउद्दीन 1990 में नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी बना था और 1990 में यह लगातार एक्टिव है। इसके अलावा हाशिम सफीउद्दीन के ईरान से भी गहरे ताल्लुक है। हिजबुल्लाह के कई अहम मामलों का हेड रहा है, राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है, हिजबुल्लाह के मिलिट्री ऑपरेशन का प्लानर भी रहा है, हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख भी है। हाशिम के पास वित्त विभाग का जिम्मा है और 2017 में माफ कीजिएगा, 2017 में अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित किया था। 2017 में सऊदी अरब ने ब्लैक लिस्ट भी इसको किया हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सारे के सारे टॉप कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। लेकिन यह सच है कि हिजबुल्लाह बार बार के हमलों से कमजोर होने के बाद एक बार फिर से खड़ा हुआ है और इसके पीछे ईरान का हाथ है। ईरान से मिलने वाली हथियारों की सप्लाई के दम पर हिजबुल्लाह फिर से लगातार एक्टिव हो जाता है। हो सकता है कि उसके लड़ाके अभी कुछ वक्त बाद चुप रहे, लेकिन यह तय है कि वो चुप नहीं बैठने वाला, वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। क्योंकि जब दुश्मनी होती है तो दुश्मन बदला जरूर लेता है, लेकिन वो वक्त संभल कर हमला करता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान भी खामोश बैठने वाला नहीं है। ईरान ने इजराइल से बदले की मांग उठ रही है और रूस को अरब में वॉर शुरू करने का एक अच्छा मौका दिख रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल ने भी अमेरिका से मदद मांगी है। ईरान और इजराइल की जंग हुई तो यहां सीधे तौर पर अमेरिका रूस का आमना सामना हो सकता है। इसकी जमीन तैयार हो चुकी है। सभी देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। धमकियों के दौर के बीच कई आशंकाएं दोनों तरफ से की जा रही हैं, तैयारियां भी की जा रही हैं। ये तैयारियां डरा भी रही हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है, बड़ी तबाही का डर सता रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच सीधे जंग का वक्त आ चुका है? क्या अमेरिका रूस मिडिल ईस्ट में आमने सामने भिड़ेंगे? ऐसी आशंकाएं इसलिए भी है क्योंकि हथियार और ताकत के मामले में अब इजराइल और ईरान में कोई फासला नहीं है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, तो ईरान के साथ रूस और चीन जैसे ताकतवर देश हैं। एक बड़े संघर्ष से पहले मुलाकातों बैठकों का दौर शुरू हो गया था।